नमस्कार। नमस्कार साथियों। तो आइए आज हम देखते हैं वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज क्या होता है। करंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था, उसके बारे में डीपली हम कैसे हम कोई कनेक्टर चूज करते हैं उसको हम देखेंगे। अभी आज हम थोड़ा सा वोल्टेज के बारे में देख लेते हैं। वोल्टेज वोल्टेज जिसको जिसको हम जो सिंबल होता है, जो उसका चिन्ह होता है वो वी होता है मेरे साथियों। आप इसको देख लीजिए, ये सिंबल वी होता है। तो अब वोल्टेज होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं। अ, अ, एक गाड़ी है, उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह लाना है तो कुछ उसके अंदर इंजन होती है, उसमें तेल के डीजल के द्वारा, पेट्रोल के द्वारा आप देखते होंगे कि वो गाड़ी के एक थ्रस्ट पैदा होता है, एक टॉर्क पैदा होता है जो उस गाड़ी को एक जगह से खींच के दूसरी जगह पे ले जाती है। या कोई नहर है, अब कोई पानी उसमें से आप ऐसे डालेंगे तो या तो वो ढलान पे हो या तो कोई फोर्स लगे। अगर मान लीजिए एकदम समतल नाली है तो कोई फोर्स के साथ पानी को उसको वहां पे गिराए तो वो पानी ट्रेवल करके चल के आगे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वहां पे चेंजिंग होती है। तो एकदम, हालांकि वैसा वोल्टेज नहीं होता, लेकिन एक मानिए ये वोल्टेज है या एक दाब है, एक प्रेशर है कि जो करंट को एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित करने में सहायता करता है, या कहें कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवाहित करने में या जाने में या वहां भेजने में सहायता करता है। और जब इलेक्ट्रॉन, जब मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है आपका, कोई तार है, कोई वायर है, ये कोई वायर है। मान लीजिए यहां पे आपने पॉजिटिव सप्लाई दिया किसी बैटरी से जुड़ के। सप्लाई मतलब होता है कि आपने किसी बैटरी से वो दिया, सप्लाई जोड़ा। तो अब यहां पे जैसे आपने जैसे ही आपने इस तार को जोड़ा, अब यहां पे क्या हुआ, एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगता है, एक दाब लगता है इस तार में, इस चालक में, इस कंडक्टर में। उससे क्या होता है, जो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, जो इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया है कि किसी भी पदार्थ का निर्माण, किसी भी वस्तु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलकर ही बनता है। कोई भी हमारी बॉडी हो गई, कोई भी आपका चालक हो गया, लकड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर ही बना है वो। इसके बिना कोई भी सामान का, कोई भी चीज का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। तो मान लीजिए कोई एक चालक है। अब अच्छा, अब आती है कि जो हम एल्युमिनियम, कापर या जो भी हम धातु या जो भी हम कंडक्टर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो इसी के आधार पर लेते हैं कि किस चीज में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बोलते हैं कि किसी देश की आर्मी जितनी ज्यादा होगी उस देश की शक्ति ज्यादा होगी, उसी तरीके से क्या होती है, हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिस कंडक्टर में, जिस चालक में जितने ज्यादा में होंगे, वो चालक हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या धारा को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवाहित करने में वो अच्छी मानी जाएगी। तो आइए हम देखते हैं साथियों कि ये यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा मान लीजिए भी, तो ये यहाँ पे एक प्रेशर देता है, एक धक्का देता है। तो ये क्या करता है, ये हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। और ये अगर बैटरी का सिरा आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो जो नेगेटिव सिरा है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर आने की कोशिश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, और जो धारा है, जो करंट है, वो ऐसे बहेगी। इसका मतलब कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा, यहां स्टार करके लिख लीजिएगा साथियों, धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। विपरीत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों,
आप इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बताता हूं आपको। अब आते हैं वोल्टेज के मेन परिभाषा पे, हम देखते हैं वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज के बारे में देखते हैं, वोल्टेज हमारा क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं साथियों। आपका किसी चालक पर आरोपित 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 मतलब जो उस पर लगाया जाए, किसी चालक पे जो बल आरोपित वह बल है या फोर्स है या दाब है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर है, दाब है, जिसके कारण उस चालक में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या 60 में, अगर इसको हम 60 में बोले, वोल्ट होता है। ये साथियों, ये परिभाषा आपकी एक सिंपल सी आईटीआई लेवल की परिभाषा है। किसी चालक पर आरोपित वह बल या दाब है जिसके कारण उस चालक में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। किसी भी चालक में जब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन का जो हलचल नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह बैठा है, मान लीजिए कोई एक तार है, अगर इसमें हम कुछ भी वोल्टेज नहीं दे, कोई भी बैटरी नहीं जोड़े, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने हिसाब से बैठे हैं, कुछ भी नहीं होगा। अगर इस चालक के अंदर यहां पे हमने नेगेटिव या पॉजिटिव डीसी सप्लाई दे दी या कोई तार से फेज न्यूट्रल जोड़ दिया, तो भैया इसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिव हो जाएंगे, और वो हमेशा जो आपकी पॉजिटिव वाली सिरा होगी, पॉजिटिव मतलब बैटरी में पॉजिटिव बोलेंगे, और जो आपकी अगर एसी सप्लाई है तो जो आपका फेज होगा उस सिरे में जाने की कोशिश करेंगे, और जो करंट है आपकी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है उसके विपरीत होगी। ये आपका मोटा मोटा परिभाषा है साथियों। ये देख लीजिए, धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपके हर तीसरे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी परिभाषा क्या है? किसी चालक पर आरोपित वह बल है या दाब है जिसके कारण उस चालक में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वोल्ट होता है। अब आइए हम इसके बाद आगे देखते हैं, इसका जो बेसिक सूत्र है, इसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है। आइए, इसका सूत्र V बराबर I इंटू R, जहां V वोल्टेज है, I जो है धारा है, और जो R है वो प्रतिरोध है। अभी हम प्रतिरोध पे आएंगे, ये आपका पेंडिंग है, बताएंगे आपको। ये होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ये देख लीजिए, इसका मात्रक V बराबर I इंटू R होता है, जहां पे I करंट का जो वैल्यू है एम्पियर में, ये हमेशा यहाँ पे वोल्ट में रहेगा सर, वोल्ट में, ये एम्पियर में, और ये ओम में। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे R का मान दे दिया 1 किलो ओम, तो उसको आपको 1 किलो को ओम में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप धारा दे दिया कि 1000 एम्पियर,
1000 एम्पियर है या 1 किलो एम्पियर या 1 मिली एम्पियर, तो उसको हमेशा आपको कन्वर्ट करना है, पहले चेंज करना है एम्पियर में, समझ रहे हैं ना। वोल्ट जो है वो वोल्ट में होना चाहिए। मान लीजिए कि 1 किलो वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट, तो उसको आपको जो यूनिट होती है एसआई मात्रा की, उस हिसाब से वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का मान दिया 1 मिली वोल्ट, तो इस फार्मूला, इस जो सूत्र है इसमें आप 1 मिली वोल्ट नहीं रखेंगे, 1 इंटू मिली क्या होता है 10⁻³ वोल्ट। ये इसका कहने का मतलब ये हुआ मोटा मोटा, ये आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए इस पे हम छोटा सा एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन आएगा कैसे हल होता है। देखिए हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन है, किसी वायर में 5 वोल्ट की सप्लाई देने पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का मान या रेजिस्टेंस का मान, प्रतिरोध का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, पहला इसका है 2.5 ओम, दूसरा है 2.0 ओम, तीसरा है 1 ओम, चौथा है कोई नहीं मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। आइए अब इसको हम हल करके देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। अब देखिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो वैल्यू दी है उसको नोट डाउन करना है, तुरंत उसको नोट करना है। V क्या दिया है 5, ठीक है, और I क्या दिया है 2, ये एम्पियर में है और ये वोल्ट में है। देखिए हमें वोल्ट में चाहिए, वोल्ट में यहां पे दिया हुआ है, एम्पियर चाहिए, एम्पियर में दिया हुआ है। सूत्र लगाएंगे V बराबर I इंटू R। यहां पे क्या करेंगे, V दिया हुआ है 5, I कितना दिया हुआ है 2, R हमें से पूछ रहा है, यहाँ पे आगे थोड़ा जाएंगे। अब यहाँ क्या आएगा, ये इधर आएगा तो 5/2 और ये R हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये आएगा 2.5 ओम। रेजिस्टेंस का मात्रा ओम होता है साथियों, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका पहला जो आंसर है ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। अगर आपका देखिए आपका बेसिक लेवल मजबूत होगा, बेसिक अगर आपका तैयार है, जो आपकी बेस है, कहते हैं ना किसी मकान की नींव हमेशा मोटी रखी जाती, अच्छी रखी जाती। आप अगर बेसिक लेवल तैयार है तो मैं आपको हाई लेवल पे ले जाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं हाई लेवल की क्वेश्चन अभी आपको बता दूं, आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप फंस जाएंगे। तो अब हम कल देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, और जो इलेक्ट्रॉनों का के आधार पे चालक की जो कई टाइप के होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।